दोहा। राम कृपा ते पार्वती सपनेहु तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका किन्हीं सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरिसम तूला, जे नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समानते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जोहर साती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन सीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दोहा। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सबको, न सुने अस जाने। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। तथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। माँ प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद सतसम्मत मुहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मुहि सो हानि, यद्यपि मोह बस कहेऊ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। दोहा। कहीं सुनई अस अधम नर, रसे जे मोह पिसाच। पासंडी हरिपद विमुख, नहीं झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय। तो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल भी शेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। तो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सुझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखई किम दीना। और जिन्हें
अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। जिनके अगुण न सगुन विवेका, जल्प ही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गणंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। आतुल भूत बिबस मत वारे, ते नहीं बोल ही बचन बिचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। सोरठा अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। सियावर रामचंद्र की जय। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। गुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। तो निर्गुण रूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है कि भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। या सुनाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वरी युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहमता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। दोहा पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायौ माथ। सियावर रामचंद्र की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, ढाप्यों भानु कहीं को बिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। तो जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए। माँ राम बिस इक अस मोहा, नभ तम धूम धुरी जिम सोहा। तो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां
इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो जासु सत्यता तेजड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है।